हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज क्वांट्स पे। तो मेरे भाई आज जो है हम लोग जो है वो बहुत ही दमदार वही दो टाइप हम लोग करने वाले हैं जो कि स्कोर बूस्टर सीरीज में हम डेली के डेली यहाँ पे चला रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेली के डेली हम दो टाइप कवर कर रहे हैं जिसमें 4 क्वेश्चन हम कर रहे हैं और 4 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है ना। तो आज जो है वो वही 4 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे कई सारे ऐसे सवाल हैं इसमें जो मेंस लेवल का है और उसमें भी उस सवाल को भी हम जल्दी से कैसे करेंगे यहाँ पे आपको समझना है। हम आपको भी ये सिखाएंगे कि जल्दी से कैसे करना है। आपको टेलीग्राम में जा करके ये सोल्व भी करना है खुद से। ठीक है ना। तो खुद से भी आपको सोल्व करना है टेलीग्राम में जा करके ये पीडीएफ को डाउनलोड करके। ठीक है भाई। आइए सबसे पहला सवाल है सीजीएल मेंस 2021 में पूछा गया था। बहुत ही सिंपल है, सवाल को कितना जल्दी से कैसे करेंगे बहुत ही आसान है, सुनेंगे ध्यान से। प्रॉफिट लॉस का सवाल है। कह रहे एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपया है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 का मतलब है एक वस्तु को 2800 रुपये में खरीदा जाता है। विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है। सवाल को ध्यान से समझिएगा। सवाल ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है। लाभ कितना है जी? 20% है। लेकिन किस पर 20% है? सवाल में बोला है विक्रय मूल्य के प्रतिशत में। विक्रय मूल्य पर लाभ कितना है जी? 20%। विक्रय मूल्य पर लाभ 20%। अभी तक आप क्या सुने होंगे कि लाभ और हानि जो होता है ना वो क्रय मूल्य पे होता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे होता है, सीपी पे होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, लाभ और हानि विक्रय मूल्य पे भी निकालने बोलता है सवाल में। और ये आप देख सकते हो भाई, ये सीजीएल मेंस का सवाल है, 2021 में पूछा गया था। जल्दी से कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से। सवाल ये कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट है ना वो 20% है। मेरे दोस्त 20% का मतलब होता है भाई 1/5। 1/5। अब जिस पर प्रॉफिट ले रहा है, जैसे यहां विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट कह रहा है, विक्रय मूल्य पर क्या कह रहा है? लाभ कह रहा है। तो विक्रय मूल्य पर अगर लाभ कहेगा तो नीचे वाला जो है वो विक्रय मूल्य का मान होगा। किसका मान होगा जी? विक्रय मूल्य का। तो मेरे भाई अगर विक्रय मूल्य अगर 5 रुपया है तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 1 रुपया का। अगर विक्रय मूल्य 5 रुपया है तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 1 रुपया। अब सुनेंगे ध्यान से। मान लीजिए कि आप कोई भी सामान को 5 रुपया में खरीदते हो, बेचते हो, और 1 रुपया का फायदा हो गया, तो वो कब होगा? जब आप सामान को 4 रुपया में खरीदे होगे, तभी तो 5 रुपया में बेचने पे अगर 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव परचेज द आर्टिकल एट 4 रुपीज, है ना। आप क्या किए हो भाई? आर्टिकल को 4 रुपये में खरीदे हो। तो मेरे भाई यानी जो आर्टिकल का जो सीपी होगा ना, वस्तु का जो सीपी होगा वो 4 रुपया होगा। कितना होगा जी? 4 रुपया। अब सवाल में बोला कि वास्तविक लाभ का मान बताओ। वास्तविक लाभ का मतलब होता है मेरे दोस्त कि क्रय मूल्य पे लाभ कितना है। लाभ तो 1 रुपया है, लेकिन क्रय मूल्य पे लाभ हमसे बोला है 1 रुपया का ही लाभ है, लेकिन किस पर पूछा है? तुलना किससे करवाया? क्रय मूल्य से, यानी 1/4 लाभ होगा। कितना होगा? 1/4। 2800 का अगर 1/4 निकालेंगे कितना हो जाएगा? 700। और ये ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है ना। बहुत ही जल्दी ये सवाल हम कर पाए हैं और ये मेंस का सवाल है। और आप देख सकते हो भाई 21 का पूछा हुआ, 21 में है, ये 21 का क्वेश्चन है। ठीक है ना। 21 में अच्छे अच्छे सवाल आते थे। 2023 में तो सीजीएल में मतलब लेवल ही नहीं था सवाल का, लेकिन 21, 20 वगैरह में ठीक ठीक सवाल आता था। आइए अब आते हैं, ये भी सारे के सारे सवाल, हम जितना भी सवाल लेते हैं यहाँ पे सबके सब प्रीवियस ईयर होता है और हम आपको 2 टाइप डेली करवाते हैं। आइए यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। लागत मूल्य का मतलब वही है क्रय मूल्य। तो किसी वस्तु के लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का मतलब है 1/5। यहाँ प्रॉफिट किस पर बोला है जी? क्रय मूल्य पर। यानी सीपी कितना है जी? 5 है। सीपी कितना है? 5। और 1 रुपया का क्या है जी? प्रॉफिट है। तो हमसे सवाल में बोला कि विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताओ। विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत का मतलब कि लाभ वही बताना है, लेकिन तुलना किससे करना है? विक्रय मूल्य पर। तो मेरे भाई अगर आप किसी भी आर्टिकल को, किसी भी वस्तु को अगर आप 5 रुपया में खरीदते हो और 1 रुपया का फायदा कमा ले रहे हो, इसका मतलब आप वस्तु को 6 रुपया में बेचे हो। कितना में बेचे हो? 6 रुपया में। तो मेरे भाई आपको पूछा कि विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट तो 1 रुपया है, लेकिन किस पर प्रॉफिट लेना है जी? विक्रय मूल्य पर। यानी प्रॉफिट जो होगा वो 1/6 होगा। और 1/6 का मतलब होता है 16 2/3%। 1/6 का मतलब क्या होता है जी? 16 2/3%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सवाल पे। तो ये हम लोग एक टाइप के 2 सवाल किए। ऐसे ही 2 सवाल हम आपको भी देंगे टेलीग्राम में, आप जाकर के वहां से कर लीजिएगा। ठीक है ना। आइए अब ये सवाल बहुत ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पे इक्वेशन वगैरह बनाने लगता है, पहले रेशियो निकालता है। मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है इस सवाल में, आपको रेशियो फेशियो कुछ नहीं निकालना है। और भी आसान तरीके से बेस्ट तरीका हम आपको बताने वाले हैं
कि सबसे बेस्ट इसका तरीका क्या होगा बिना रेशियो वगैरह निकाले हुए। सवाल में क्या बोला, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी बराबर है किसके, 8 वस्तुओं के सीपी के। लेकिन आपको लोग तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। हमें ऐसा समीकरण वगैरह रेशियो वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। हम जल्दी से कैसे बनाएंगे इस सवाल को सुनेंगे, ठीक है ना। सवाल ये बोला कि यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, जब भी ऐसा सवाल हो कि इतना वस्तु का विक्रय मूल्य इतना वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको क्या करना है, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो आपको क्या करना है, जो विक्रय मूल्य है उसको क्रय मूल्य मान लेंगे और जो क्रय मूल्य है उसको विक्रय मूल्य मान लेंगे। विक्रय मूल्य जितना वस्तु का है उतना ही रुपया उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोला है ना, तो हम सीपी को 7 रुपया मान लेंगे। सीपी क्या हो जाएगा, 7 रुपया। उल्टा लेना है, जितना विक्रय मूल्य बोलेगा उतना सीपी मान लेंगे क्रय मूल्य, और जितना क्रय मूल्य बोलेगा उतना एसपी मान लेंगे। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब है 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब सीपी बोला है, तो सीपी बोलेगा तो एसपी मानेंगे 8 रुपया। 7 रुपया हो जाएगा सीपी, 8 रुपया हो जाएगा एसपी। प्रॉफिट कितना होगा जी, 1/1 रुपया का प्रॉफिट होगा। कितना रुपए पे 1 रुपया का प्रॉफिट है, 7 रुपए पे। 1/7 का मतलब होता है 14.28%, और 28 का मतलब लगभग 3% पे जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर है, ठीक है ना। जल्दी से करेंगे ऐसे सवालों को, हम आपको भी देंगे करने के लिए, पीडीएफ जाकर के टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए, ये लास्ट सवाल है मेरे भाई। यहां पर भी वही कह रहा है कि एक व्यक्ति 320 आम 400 आम के क्रय मूल्य पे बेचता है। एक व्यक्ति जो है वो 320 आम को बेच देता है, कितना के क्रय मूल्य पे, 400 आम के क्रय मूल्य पे। अ पर्सन सेल्स 400 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 मैंगोज। एक पर्सन जो है वो 400 आम बेचता है, बेचता कितना है जी, 400, तो बेचेगा 400। अच्छा सुनना ध्यान से मेरे भाई, कि 400 आम को बेचता है कितने के क्रय मूल्य पर, तो बोला है 320 के क्रय मूल्य पर। मेरा कहने का मतलब है कि 320 का जो क्रय मूल्य है वही 400 आम का विक्रय मूल्य है। 320 का जो क्रय मूल्य है वही 400 आम का विक्रय मूल्य है। बोले क्यों, क्योंकि सवाल में बोला है कि एक आदमी जो है वो 400 आम को बेचता है, 320 आम के क्रय मूल्य पे बेचता है, तो 320 आम का जो क्रय मूल्य है वही 400 आम का विक्रय मूल्य है। तो 400 आम का विक्रय मूल्य, 400 आम का विक्रय, विक्रय बोलेगा तो क्रय समझेंगे, तो सीपी कितना हो जाएगा, 400, है ना। 320 आम का क्रय मूल्य, क्रय बोलेगा तो विक्रय समझेंगे, तो एसपी कितना हो जाएगा, 320। तो मेरे भाई यहाँ होगा घाटा लगेगा यानी लॉस होगा। तो हमसे क्या पूछा, परसेंटेज ऑफ लॉस। अच्छा हिंदी में लाभ दिया है, गलत है, यहाँ पे लॉस होगा, हानि होगा, ठीक है ना, हानि। तो यहाँ क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ लॉस। लॉस कितना होगा जी, 80 रुपया का घाटा लगेगा। कितने रुपए पे 80 रुपया का घाटा लगेगा, 400 रुपये पे। 1/5 का घाटा लगेगा, 1/5 का मतलब है 20% का यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है ना। तो हम ये 4 सवाल किए हैं यहाँ पे, जिसमें हम 2 टाइप को कवर किए, बहुत ही आराम से हम क्वेश्चन को डील किए। यहाँ पे आपको हर चीज़ यहाँ पे हमें लगता है समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर समझ में आया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और थोड़ा शेयर कीजिएगा, ठीक है। फिर हम आगे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, फिर से वही 4 क्वेश्चन और 2 टाइप को कवर करने के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।